गांव की कच्ची सड़कों पर हर सुबह एक साइकिल की घंटी बजती थी। ट्रेन ट्रेन, वही आवाज थी हरी मोची की पहचान। वह रोज सुबह दूध के कनस्तर बांधकर घर घर पहुंचाता था। उसकी साइकिल पुरानी थी, जंग लगी हुई, पर चलती ऐसे थी जैसे उसके साथ उसकी उम्मीद भी दौड़ रही हो। हरी के साथ उसके बेटे आदित्य का बचपन भी उसी साइकिल की पिछली सीट पर बीता था। स्कूल छोड़ने जाना, मेले घूमना, मंदिर जाना, हर सफर उसी साइकिल की कहानी था। सपनों की जड़। आदित्य बचपन से बहुत तेज था। जब भी वह स्कूल से पुरस्कार लेकर आता, हरी कहता, बेटा एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, मेरी ये साइकिल तेरी सफलता की राह बनेगी। आदित्य मुस्कुराता, पर मन में सोचता, बाबा ये साइकिल नहीं, बोझ है। वह देखता कि बाकी बच्चे बाइक और गाड़ियों से स्कूल आते हैं, जबकि वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर पीछे बैठा धूल खाते रास्ते से गुजरता था। शर्म। एक दिन स्कूल में उसके दोस्त हंस पड़े। अरे तेरे पापा तो दूध वाले हैं ना, कितनी पुरानी साइकिल है उनकी, उसमें चलना तो शर्म की बात है। आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन भीतर से टूट गया। उस दिन जब हरी स्कूल लेने आया, आदित्य ने कहा, बाबा आज मैं पैदल आ जाऊंगा। हरी मुस्कुराया, ठीक है बेटा, ध्यान से आना। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को केवल साइकिल समझ पाई। बदलाव की ठान। आदित्य ने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। वह पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। रात रात भर पढ़ता, सुबह अखबार बांटता। जब 12वीं का रिजल्ट आया, वह जिले में टॉप कर गया। पूरा गांव खुश था। हरी के घर लोगों की भीड़ लग गई। हरी की आंखों में आंसू थे। वह बोला, आज मेरी साइकिल नहीं, मेरे बेटे ने मुझे आगे पहुंचा दिया। नया शहर, नया संघर्ष। आदित्य शहर चला गया इंजीनियरिंग पढ़ने। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि जिंदगी बहुत तेज दौड़ती है, गाड़ियां, मॉल, लाइटें। लेकिन एक चीज उसकी जेब में हमेशा रहती थी, पिता की साइकिल की पुरानी घंटी, जिसे उसने साथ रख लिया था। वह हर रात उसे देखकर सोचता, एक दिन मैं इस घंटी की आवाज को कार के हॉर्न में बदलूंगा। पहली नौकरी। सालों की मेहनत के बाद आदित्य को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी हाथ में आते ही उसे बस एक ही ख्याल आया, अब बाबा के लिए कुछ करना है। वह सीधा गांव लौटा। घर पहुंचते ही देखा, वही पुरानी साइकिल आंगन में पड़ी थी, जंग से भरी, पर अब भी खड़ी थी सीधी। हरी अब बूढ़े हो गए थे। उनके हाथ कांपते थे, पर चेहरा अब भी वही सादगी भरा था। साइकिल से कार तक। आदित्य ने कहा, बाबा बाहर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बाहर एक नई कार खड़ी थी, चमचमाती नीले रंग की। हरी ने पूछा, किसकी है बेटा? आदित्य मुस्कुराया, आपकी है बाबा, अब आप दूध इसी में पहुंचाएंगे। हरी हंस पड़े, अरे बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कार क्या चलाऊंगा, मुझे तो साइकिल ही प्यारी है। आदित्य ने कहा, बाबा ये कार नहीं, आपकी साइकिल की अगली पीढ़ी है, जो आपने कभी नहीं रोकी वो आज दौड़ रही है। समय का चक्र। कुछ महीनों बाद हरी का निधन हो गया। आदित्य टूट गया, पर उसे लगा उसके पिता कहीं गए नहीं हैं, वे अब भी उसी साइकिल की घंटी में बसते हैं। उसने पिता की साइकिल की मरम्मत करवाई, पॉलिश की और उसे अपने ऑफिस में फ्रेम में लगवाया। उसके नीचे एक लाइन लिखवाई, मेरी सफलता की पहली सवारी, पिता की साइकिल। टेड टॉक का दिन। कुछ साल बाद आदित्य एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। टेड टॉक के मंच पर उसने कहा, मेरे पास आज कारें हैं, बंगले हैं, लेकिन सफलता की असली चाबी उस पुरानी साइकिल की घंटी में है। क्योंकि जिसने मुझे गिरकर उठना सिखाया वो कोई कॉलेज नहीं, मेरे पिता की साइकिल थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों ने महसूस किया, कभी कभी सबसे बड़ा लग्जरी आइटम मिट्टी की साइकिल भी हो सकती है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। पिता की मेहनत वो पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। उनकी पुरानी चीजें बोझ नहीं, हमारी असली दौलत होती है।